दोस्तों, एक औरत जब हमला होती है तो उस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक का वक्त हमला हर माँ अपने दिल में ये बात ज़रूर रखती है कि उनके यहाँ पर लड़का पैदा होगा या लड़की, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा पैदा होगा या फिर बेटी। मगर आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि लोगों को बच्चे की पैदाइश से पहले ही बता दिया जाता है कि उसके पेट में बेटा है या फिर बेटी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी पैदा होने के पीछे की हिकमत क्या है। बात जोड़ो कि यहाँ पर अल्लाह ताला बेटा क्यों अता करता है और कुछ लोगों को बेटियाँ क्यों देता है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दिया था कि बेटा या बेटी पैदा होने के पीछे की हिकमत क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेटा या बेटी पैदा होने के हवाले से पूरी जानकारी देने वाली हूँ और साथ ही इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी देने वाली हूँ जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बच्चे खुदा की तरफ से अता करने वाला एक अनमोल तोहफा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि बेशक औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू है। एक नेक और सालेहा माँ बाप के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब नेमत है। यही वजह है कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पैदा होने वाली औलाद नेक और सालेहा पैदा हो। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हमीला औरतों को चाहिए कि वो हमेशा खुश रहें, रोज़ाना गुस्ल करें, पाक साफ रहें और साफ सुथरे कपड़े पहने। खूबसूरत तस्वीरें अच्छी याद रहें कि तस्वीर किसी जानदार की ना हो। बेवजह खाने पीने से परहेज़ करें, फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ख़ास करके सूरे मरियम की तिलावत करें। अगर आप ये अमल कर लेती हैं तो आपके होने वाला बच्चा खूबसूरत और फरमाबरदार पैदा होगा। मगर दोस्तों, इसके साथ ही आप ये भी याद रखिए कि बेटा या बेटी देना या ना देना ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि आसमानों और ज़मीन की सुल्तनत तो बात ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहे बेटा देता है और जिसको चाहे बेटियां अता करता है, जिसको चाहे बेटी और बेटियां दोनों देता है और जिसको चाहे बांझ कर देता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसको बांध कर देता है तो फिर उनके यहाँ पर ना ही कोई लड़का पैदा होता है और ना ही लड़की। ऐसे लोग फिर चाहे लाख कोशिशें कर ले मगर उनके यहाँ पर कोई भी औलाद पैदा नहीं होती। याद रखिए, सब कुछ अल्लाह पाक की हिकमत है जिसके लिए अल्लाह ताला जो मुनासिब समझता है उसके लिए वही अदा करता है। बेटा या बेटी दोनों ही अल्लाह की नेमत है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ने कुरान पाक में पहले बेटियों का जिक्र किया है, लेकिन अफसोस आज कुछ लोग बेटी अपने ऊपर बोझ समझते हैं और वो बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहते। अगर हम अपने आसपास के मुआशरे पर नज़र करें तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पर बेटा पैदा होने की बड़ी आरज़ू और तमन्ना की जाती है। फिर जब इनके यहाँ पर लड़का पैदा हो जाता है तो इस घर में भी बहुत ही ज़्यादा खुशियों का इजहार किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे घर में बेटी पैदा हो जाए तो फिर खुशियाँ नहीं बल्कि मातम मनाया जाता है। कई बार तो बेटी की पैदाइश पर शोहर अपनी बीवी पर इस तरह से घर के दूसरे लोग भी उस औरत पर नाराज़ होते हैं, हालांकि इसमें औरत का कोई भी कसूर नहीं होता। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। इसी को ज़रा बराबर भी एतराज़ करने का कोई हक नहीं। याद रखिए, जो लोग बेटियों की पैदाइश पर नाराज़ होते हैं वो लोग हज़रत अली की यहाँ एक भी ज़रूर सुनकर कहते हैं कि मदीना में एक शख्स था जिसके यहाँ पर जब भी बेटी पैदा होती तो वे उस पर अफसोस करता। लेकिन जब हज़रत अली को इसके बारे में इत्तला हुई तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाया, ये शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है। और जिस इंसान को अल्लाह जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, जिस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ करने का इरादा करता है, जिसकी आखिरत को खूबसूरत बनाना चाहता है, तो ऐसे ही शख्स को फिर अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह उस शख्स को अजीज़ रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसकी अच्छी तरह से परवरिश और तरबियत करता है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी कहीं सफ़र पर जा रहे थे। आपके साथ में कुछ सहाबी मौजूद थे। रास्ते में एक जगह पर साहिब इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फला घर से नूर छन कर बाहर निकल रहा है।
तो रसूल अल्लाह आप पर हमारी माँ बाप कुर्बान उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही है या फिर उस घर में किसी बेटी की विलादत हुई है। याद रखो वो घर नूर से भर जाता है जिस घर में बेटी पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों याद रखें, बेटी की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने के खुशी का इजहार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी की नेमत अता फरमाई है। अब दोस्तों बात हो रही है कि उसे एक मत में बड़े जो कि बेटा या बेटी पैदा होने के पीछे अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाई है। इस बारे में एक यहूदी अलीम ने अल्लाह के प्यारे नबी से सवाल किया। उस यहूदी के सवाल के जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने ये हिकमत बयान फरमाई। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में खड़ा था। इतने में यहूदी उलमन में से एक बहुत बड़ा यहूदी अलीम हमारे पास आया और आकर उसने कहा, या मोहम्मद। तो यह सुनकर मैंने उस यहूदी अलीम को एक ज़ोरदार धक्का दिया जिससे वो गिरते गिरते बचा। ये देखकर उसने कहा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने कहा कि तू अल्लाह के प्यारे नबी का नाम लेता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहता? तो ये सुनकर उसने बोला, हम इनको इस नाम से पुकारते हैं जो इनके घर वालों ने इनका नाम रखा है। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो नाम मेरे घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उस यहूदी अलीम ने कहा, ए नबी, मैं आपके पास में कुछ पूछने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला मैं तुझे कुछ बताऊं, ये क्या तुझे उसका कुछ फ़ायदा होगा? तो उसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने उसे छड़ी से जो आपके हाथ मुबारक में थी उससे ज़मीन पर एक लकीर खींचने लगे जैसे कुछ सोचते हुए खींच रहे हों। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यहूदी पूछ। तो उस यहूदी ने कहा, ए नबी, जिस दिन यहाँ ज़मीन आसमान बादल कर दूसरे ज़मीन और आसमान हो जाएंगे तो लोग उस वक्त कहाँ पर होंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, उस वक्त लोग अंधेरे में पूर्व सिराज के पास खड़े होंगे। फिर उस यहूदी अलीम ने पूछा, उसके बाद में सबसे पहले कौन लोग होंगे जो उस पुल सिरात को पार करेंगे? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह के प्यारे नबी के साथ घर बार छोड़कर निकल गए और फकरोफा को भी तकलीफ पर सब्र किया, इस दुनिया को लात मारी। इसके बाद उस यहूदी ने कहा कि फिर जब वो लोग जन्नत में जाएंगे तो उनका वहाँ पर पहले नाश्ता क्या होगा? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ये मछली के जिगर का टुकड़ा जो महा मज़ेदार और लजीज होता है। यहूदी ने कहा, फिर सुबह का खाना क्या होगा? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, उनके लिए फिर वो बेल काटा जाएगा जो जन्नत में चला करता था। फिर यहूदी ने पूछा, ए नबी, फिर वो लोग जन्नत में खाना खाकर क्या पिएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो यहाँ पर सेलाजबी नामी चश्मा का पानी पिएंगे। ये सब सुनकर उस यहूदी अलीम ने कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया, मगर ए नबी, यहाँ मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने आया हूँ जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के नबी और शायद एक दो और लोग जानते होंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, यहूदी, अगर मैं तुझे वो बात बता दूं तो क्या तुझे उसका कुछ फ़ायदा होगा? तो उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। इसके बाद उस यहूदी अलीम ने कहा, ए नबी, मैं बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि पेट में जो बच्चा होता है उसका हम कैसे पता लगाएं कि पेट में जो बच्चा है वो बेटा है या बेटी? इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, यहूदी, याद रखना, अमृत का पानी सफ़ेद होता है और औरत का पानी दर्द होता है। जब ये दोनों कटे होते हैं तो बच्चा पैदा होता है। अब अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब हो जाती है तो फिर अल्लाह की रहमत से बेटा पैदा होता है, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब हो जाती है तो फिर अल्लाह के रहमत से बेटी पैदा होती है। तो ये सुनकर उस यहूदी अलीम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने बिल्कुल सच फरमाया, बेशक आप अल्लाह के सच्चे नबी हों। फिर वो लौटा और वहाँ से वापस चला गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इस यहूदी ने मुझे ये सवाल किया तो मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसका इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।